क्या आप भी 2 से ढाई साल के बच्चे के मम्मा पापा हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चे को स्कूल भेजें या नहीं? तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्यों हमें स्कूल उन्हें नहीं भेजना चाहिए और स्कूल भेजने से पहले किन बातों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं। नंबर 1, 1 से 5 साल तक बच्चे की जो ब्रेन की ग्रोथ होती है वो सबसे फास्ट होती है और उस टाइम हम उसे स्कूल भेजकर उस पर प्रेशर देते हैं। बच्चा अभी स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर नहीं है और जब वो मॉर्निंग में उसका रूटीन बनेगा, वो जल्दी उठेगा, स्कूल जाएगा, हमसे दूर होगा, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर एक प्रेशर की तरह आएगी और फिर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ का माहौल उसके लिए सेफ होगा। क्या आपका बच्चा वहाँ खुश है? इस चीज़ को लेके हमें विचार ज़रूर करना चाहिए कि बच्चे का जब ग्रोथ टाइम है 1 से 5 साल की एज में, तब हमें उसे इस माहौल में स्टक करना चाहिए या नहीं। आप उसके अलावा आप घर पे रख के बच्चे को एक्टिविटीज़, पजल्स, वॉवल्स, साउंड्स ये सब कुछ करवा सकते हैं, तो उसकी ग्रोथ स्कूल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से होगी क्योंकि वो आपके पास कंफर्टेबल है। नंबर 2, दे डोंट फील इमोशनली सेफ। बच्चे की इमोशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको भी पता है। इतना छोटा बच्चा मम्मा से दूर होके, पापा से दूर होके, उस घर के इन्वायरमेंट से दूर होके खुद को सेफ फील नहीं करता, तो उसकी ग्रोथ होना तो बहुत दूर की बात है। वो डरा डरा रहना शुरू होता है और माइंड से प्रेशर फील करता है। नंबर 3, इट्स नॉट राइट टाइम टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा 3 से 4 साल की एज में आता है, उसके बाद में वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए केपेबल होता है। अभी उसका टाइम स्कूल जाने के लिए प्रेफर नहीं है बिकॉज हमें नहीं पता वहाँ पे उसको कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। हाँ, आज के स्कूल दावा करते हैं कि हम पीजी क्लास चला रहे हैं, प्ले ग्रुप में बच्चों को एक्टिविटीज़, ओरल ये सब करवाया जाता है, बट हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि बच्चा वहाँ पे खुश होके अपनी ग्रोथ कर पाएगा कि नहीं। दे फील इरिटेटिंग एंड क्रैंकी। नंबर 4, वो इस तरह से हमसे दूर होके और रिस्पॉन्सिबिलिटी के माहौल में इरिटेटिंग और क्रैंकी होने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ये परेशान क्यों हो रहे हैं, फिर हम उन पे फ्रस्ट्रेट होते हैं। इस तरह से बच्चे की जो ग्रोथ का जो सर्कुलरिज्म चलने वाला है वो पहले से ही रॉन्ग स्टार्ट हो जाता है और बच्चा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। फिर पढ़ाई को लेके उसके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो वापस अट्रैक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। अब ये अपनी अपनी सोच है कि व्हाट इज़ द राइट एंड रॉन्ग, बट मैं अपनी बात कह रही हूँ कि बच्चे को आप घर पे रख के और भी ज़्यादा अच्छा सिखा। 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ द पेरेंट चाइल्ड गोल्डन टाइम। ये हमारा सबसे प्रेशियस टाइम होता है अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने का और हम उसे स्कूल भेजकर उस टाइम को मिस कर देते हैं। देखिए, बच्चे की ग्रोथ, बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इसे अपने सीने से लगा के रखो तो तुम्हारी वार्मथ से ये जल्दी ग्रो करेगा। तो दिस इज़ द राइट थिंग कि बच्चा जब 1 से 3, 3.5 साल का है तब वो आपके पास रहेगा तो उसके ब्रेन की ग्रोथ परफेक्ट हो पाएगी। हाँ, मदर अपने घर के काम, अपने हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें फंस के बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है ताकि वो घर पे बदमाशी ना करे और वहाँ जाके कुछ सीखे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या सच में वो वहाँ जाके कुछ सीख रहा है, क्या हम उसके लिए ये राइट सोच रहे हैं। अगर हम बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं तो वी हैव टू गिव टाइम टू देम। हमें उन्हें टाइम देने के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। हमें अपने काम को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकें, उसे भगवान से भी जोड़ सके और उसकी स्टडी से भी जोड़ सके और उन्हें गुड मैनर्स भी सिखा सके। यही टाइम है जब आप बच्चे को अपनी बात मानना सिखा सकते हैं और इस टाइम हम उसे अपने से दूर कर देते हैं तो सबसे पहला नेगेटिवेशन उनके दिमाग में यही होता है, उनके दिल में यही होता है कि वो हमसे दूर हैं, हमने उन्हें खुद से दूर कर दिया है। बच्चा बोलता कुछ भी नहीं है पर समझता सब कुछ है। सो प्लीज़ इस बारे में सोचिए कि 2 से ढाई साल के बच्चे के लिए हम अपनी तरफ से क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उन्हें कैसे खुशनुमा माहौल दे सकते हैं और उनके ब्रेन की ग्रोथ कर सकते हैं।